हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और इस स्टोरी में बहुत सारे आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि आपको इस स्टोरी में 20 से 25 वर्ड आप लोगों को कम से कम इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। 25 तो हैं, 30 भी हो सकते हैं। नए नए वर्ड मीनिंग, ऐसे वर्ड मीनिंग जिनका आप लोगों को काफ़ी हद तक पता नहीं होगा, ठीक है ना। और स्टोरी में सेंटेंसों का तो पता लगेगा ही आप लोगों को, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा कोऑपरेट करना यार, इसका भी मैंने इलाज करना है, ठीक है ना। ये बाहर आज यार ये कीर्तन हो रहा, ठीक है ना। ये कीर्तन की बजाय थोड़ी बहुत अगर थोड़ी ही आवाज़ आती हो तो थोड़ा सा यार सपोर्ट देना, ठीक है ना। अभी देखो, कहानी को स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को वर्ड मीनिंग तो मिलेंगे, सेंटेंस भी आप लोगों को मिलेंगे इसमें अच्छे अच्छे देखने के लिए मिले, ठीक है ना। आप एक बार देखो, अच्छा मतलब कि स्टडी करने का सबसे बढ़िया मेथड यही है कि आपने एक बार स्टोरी को पढ़ लिया, ठीक है ना, और उसके वर्ड मीनिंग आप लोगों ने लिख लिए। तो उसके बाद आपने भी खुद भी क्या है कि एक बार स्टोरी को पढ़ना है, वीडियो को रोक रोक के आपने भी स्टोरी को पढ़ना। तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, समझ रहे हो ना। तभी प्रैक्टिस होगी, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, समझो ना। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दूँ, आपने वर्ड मीनिंग लिख लिया, आपने वर्ड मीनिंग लिया, ऐसा नहीं है। आपने खुद भी करनी है, खुद भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी का सबसे पहले टाइटल देखो, द एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है कोई भी लत लगना, कोई मतलब कि कोई इंसान जैसे जुआ खेलता है, शराब पीता है, समझना, बुरी संगत में पड़ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एडिक्ट, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। और विक्रम और बेताल की कहानी है, फर्स्ट स्टोरी है आज अपने चैनल पे विक्रम बेताल की। काफ़ी और भी कहानियाँ लेके आएंगे, काफ़ी अच्छी कहानी थी और लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है। अभी देखो, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वंस अगेन फॉर हिज कैपिटल, मतलब कि स्टार्टिंग से पहले ऑफ अगेन, वंस अगेन, दोबारा से क्या की, स्टार्टिंग से पहले ऑफ हिज कैपिटल, अपनी क्या की राजधानी, अपनी राजधानी को क्या की दोबारा से क्या की स्टार्टिंग से करने से पहले किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य वेंट टू द पीपल ट्री, मतलब पीपल ट्री के पास गए। एंड ब्रोट डाउन का मतलब ले आना, उतारना, ठीक है ना। द कॉप्स फ्रॉम इट, और उस उधर से क्या कि कॉप्स का मतलब होता है कि लाश, और उसको लाश को उतारा, ठीक है ना, उतारा। पीपल ट्री के पास गए और उस लाश को क्या कि उतारा। बट वैन ही वॉज प्रोसीडिंग ऑन हिज वे, ठीक है ना। परंतु क्या हुआ कि जब वे वो कर रहे थे, मतलब कि प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई कर रहे थे, ऑन हिज वे, रास्ते में, विद द कॉप्स, कॉप्स लाश को पुट रख के, ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे तब वो क्या कि रख रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा, समझना, उतार के रखना, सही सेट करना, वो होता ना, वो कर रहे थे। तो बेताल ने कहा, विक्रम, आई सी, मैं देखता हूँ, दैट, कि यू आर वरीड, तुम क्या हो, चिंतित हो, एंड एग्जस्टेड, मतलब कि क्या कि थके हुए हो, सो इसलिए, इन ऑर्डर टू, मेरा ऑर्डर है, कीप यू हैप्पी, तुम क्या हो, खुश रहो, मेरा आदेश है भैया, तुम खुश रहो, तुम क्या हो, चिंतित हो और थके हुए हो, ऐसा नहीं करना, तुम भाई खुश रहो, ठीक है ना। ये वही बेताल ने क्या कि अब बता दी। आई नाउ नरेटेड टू यू ए स्टोरी, आई नाउ, अब क्या कि मैं क्या हूँ, अब क्या हूँ, नरेटेड, बताता हूँ, टू यू, तुम्हें, ए स्टोरी, एक कहानी तुम्हें बताता हूँ, सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल जो स्टार्ट कर दिया, टेलिंग, बताना, द स्टोरी एज फॉलोज, मतलब कि स्टोरी को बता दिया एज फॉलोज, जो कि क्या कि आगे है, आगे दी गई स्टोरी उसको बताना स्टार्ट कर दिया। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि एक समय की क्या की बात है। देयर लिव्ड ए रिच मर्चेंट नेम्ड हिमदेवा इन द सिटी ऑफ सूर्यनगर, मतलब ये एक समय की बात है,
देयर लिव्ड रिच मर्चेंट, मतलब कि वहाँ पर क्या था, एक क्या कि अमीर क्या कि व्यापारी रहता था, जिसका नाम क्या था, हिमदेवा। इन जो क्या कि इन द सिटी सूर्यनगर, जो सूर्यनगर की क्या कि सिटी में क्या कि रहता था। वैन जब हिज डॉटर, जो उसकी पत्री थी, विद्यावती ग्रू अप, जब उसकी पुत्री जो विद्यावती है वो बड़ी हुई, हिमदेवा ने स्टार्ट कर दिया सर्चिंग, ढूंढना, फॉर ए सुटेबल ग्रूम फॉर हिज, मतलब कि ग्रूम का मतलब होता है कि दूल्हा, ठीक है ना। हिमदेवा ने क्या कि सर्च कर दिया, ढूंढना स्टार्ट कर दिया एक अच्छा सा क्या कि दूल्हा, उसके लिए वही अच्छा सा कोई दूल्हा मिल जाए, उन्होंने ढूंढना वही स्टार्ट कर दिया। वन डे, एक दिन, ए यंग मैन नेम्ड हल्दर, ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक यंग मैन, एक नौजवान सा आदमी जिसका नाम क्या था, हल्दर, हु वाज वन ऑफ हिमदेवा फ्रेंड सन, हु वाज जो था क्या था, वन ऑफ हिमदेवा का फ्रेंड सन, मतलब हिमदेवा के दोस्त का बेटा था, वो हिमदेवा के दोस्त का बेटा था। केम टू मीट हिमदेवा, केम आया था, टू मीट हिमदेवा से क्या कि मिलने के लिए आया था। और हिमदेवा जानता था दैट कि हल्दर वाज इन ए वेरी पुअर कंडीशन, और देखते ही वो तो है भाई, मतलब कि फेस से या कपड़ों से पहचान लेता है ना, तो इसलिए दैट कि हल्दर वाज क्या था, बहुत ज़्यादा क्या कि पुअर कंडीशन में था। और ही आस्क हल्दर, और उसने पूछा हल्दर से, एज टू वट हैड गोन रोंग विद यू, मतलब कि वट माने क्या, हैड गोन मतलब कि हैड गोन मतलब हुआ है, वो रोंग गलत, विद हिम तुम्हारे साथ क्या गलत क्या हुआ है, वो बताओ भाई, तुम इतनी बुरी कंडीशन में कैसे आ गए, ये भाई मेरे को बताओ। हाल्दर ने क्या कि रिप्लाई किया, अंकल माई फादर हैड गोन ओवरसीज ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मेरे जो अंकल है, सॉरी, हाल्दर ने रिप्लाई दिया, अंकल जी, माई फादर जो मेरे पिताजी है, हैड गोन ओवरसीज मतलब कि समुद्र पार, मतलब कि क्या कि समुद्र पार गए थे, ऑन ए बिजनेस ट्रिप, एक बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस ट्रिप के उद्देश्य से क्या कि वो गए थे। वाइल ही वाज रिटर्निंग, और जबकि वो क्या कि वापस आते समय, द शिप इन विच जो शिप थी इन विच जिसमें क्या कि वो थे, ही वाज ट्रैवलिंग जिसमें क्या कि वह क्या कि यात्रा कर रहे थे। कोल्डिड का मतलब होता है कि मतलब कि डूब जाना, मतलब कि टकरा जाना। कोल्डिड का मतलब होता है टकरा गई थी, विद एन आइस ब्रेक के मतलब, ठीक है, बर्फ का मतलब होता है चट्टान, आइस ब्रेक चट्टान से टकरा गई। एंड सैंक डाउन माने और डूब गए। भैया मेरे पिताजी भैया बिजनेस ट्रिप में गए थे, उधर क्या कि वह एक बर्फ़ से क्या कि टीले से क्या कि टकरा गए। और माई मदर में जो मेरी माँ थी, हु वाज आल्सो अकम्पनिंग, ठीक है ना, और मेरी माँ भी उसके साथ थी, ठीक है ना। माई फादर डाइड इन द एक्सीडेंट, मेरे जो पिताजी हैं मर गए इन द एक्सीडेंट में, भैया क्या है वो मर गए। आई एम ऑलमोस्ट पेनीलेस नाउ, अब मैं क्या हूँ, ऑलमोस्ट लगभग क्या हूँ, पेनीलेस मतलब कि एक भी पैसा न हो, पीनी का मतलब एक भी पैसा ना हो, अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सेइंग सो ऐसा कहकर हल्दर ने क्या कि स्टार्ट कर दिया, टू सोब बिटरली का मतलब है फूट फूट के रोना, उन्हें वही फूट फूट के क्या कि रोना वही स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, हाउएवर इसके बावजूद, द फैक्ट जो सच्चाई है, वर क्विट डिफरेंट मतलब जो सच्चाई थी वो क्या थी, अलग थी, ठीक है ना। देखो क्या बात हो रही है, अलग थी वही सच्चाई। हल्दर वाज ए स्पोल्ट यंग मैन, हल्दर जो क्या था, वह था स्पोल्ट माने होता है बिगड़ा हुआ यंग मैन, बिगड़ा हुआ क्या था, यंग मैन था। एंड कीप बैड कंपनी, और रहता था बैड कंपनी और बुरी संगत में क्या कि वो रहता था।
हीज पेरेंट्स कुड नॉट बियर द शोक, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स है कुड नॉट बियर मतलब सहन नहीं कर सके द शोक ऑफ हैविंग ए कैरेक्टरलेस और सन लाइक हिम, और उसके जो मतलब कैरेक्टरलेस जो बेटे होते हैं उसकी तरह वो क्या कि उसको भाई सहन नहीं कर पाए। एंड सून और जल्दी ही दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, ठीक है ना, अबोर्ड, और उन्हें जल्दी क्या कि छोड़ दिया था उनका स्वर्ग जैसा, हेवनली का मतलब होता स्वर्ग जैसा, अबोर्ड का मतलब निवास, अब स्वर्ग जैसा उन्होंने भी निवास अपना छोड़ दिया। पता है ये तो लड़का बहुत बेकार है, बहुत वो है, धोखेबाज है, इससे वही परेशान हो गए वो बुरी तरीके से, और अमीर तो थे ही और कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ कहानी में, ठीक है ना, चालाक था, दूर था। हीरिंग हल्दर प्लीट का मतलब होता है दुख भरी, ठीक है ना। सुनकर हल्दर की जो दुख भरी कहानी, हिमदेवा वाज क्वाइट मूव, हिमदेवा उधर से चुपचाप क्या कि उधर से चले गए। और ही सैड टू हल्दर, और उसने हल्दर से कहा डोंट लॉस हार्ट, मतलब कि मतलब दिल छोटा मत करो, डोंट लॉस हार्ट इसका मतलब होता है दिल छोटा मत करो। यू आर लाइक माई सन, यू जो तुम हो लाइक मतलब माई सन, मेरे बेटे के बराबर हो, मेरे बेटे जैसे हो। इट वाज ऑल गुड विल, यदि मतलब कि जो भगवान है वो क्या कि अच्छा ही करते हैं। नाउ स्टार्ट योर लाइफ ए फ्रेश, नाउ अब क्या हुई तुम स्टार्ट करो योर अपनी जो जिंदगी है ए फ्रेश, नए सिरे से क्या कि अपनी लाइफ को क्या कि तुम स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हिमदेवा ने बोला। हल्दर स्टे, हल्दर क्या रुका विद हिमदेवा फैमिली, हिमदेवा की फैमिली में फॉर क्वाइट ए फ्यू डेज, मतलब कि काफ़ी दिनों से, क्वाइट ए फ्यू डेज मतलब काफ़ी दिनों तक क्या कि वो उन्हें ये क्या कि साथ रहा भाई, ठीक है ना। हिमदेवा एंड हिज वाइफ, हिमदेवा और उसकी पत्नी डिसाइड किया टू मैरी, शादी करने के लिए, ऑफ देयर डॉटर, अपनी जो पुत्री है उसकी शादी करने के लिए, ऑफ देयर उनकी डॉटर लाजवंती टू हल्दर से क्या की शादी करने के का उन्होंने भी निर्णय लिया, भाई हल्दर से शादी कर देते हैं, और क्या पैसे नहीं है तो हमारे पास तो कोई नहीं, कर देंगे। दे आल्सो होप, वे क्या कि आल्सो होप वे आशा थी कि द हल्दर जो हल्दर है वुड लिव रहेगा विद दैम उनके साथ आफ्टर मैरिज के बाद भी उनके साथ में ही रहेगा, ठीक है ना, शादी के बाद भी हमारे साथ में ही रहेगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर देते हैं। सो इसलिए ऑन एन ऑस्पिशियस, ठीक है, डे, मतलब ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ दिन पर, ऑन एन ऑस्पिशियस डे मतलब शुभ दिन पर हल्दर एंड लाजवंती वर मैरिड टुगेदर, लाजवंती और हल्दर की क्या की शादी कर दी, एक साथ भाई शादी कर दी। आफ्टर सम डेज मतलब कुछ समय के बाद हल्दर एक्सप्रेस्ड हिज विश टू हिज पेरेंट इन लॉ टू टेक हिज वाइफ टू हिज पेरेंट्स होम फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है ना। हल्दर ने क्या कि एक्सप्रेस की मतलब जताई हिज विश अपनी इच्छा, टू हिज पेरेंट्स मतलब अपने ससुर को, टू टेक ले जाने के लिए, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, हिज पेरेंट्स अपने क्या कि पेरेंटल माता पिता के घर में, फॉर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए भाई अपने घर में जाने के लिए उसने बोल दिया भाई अपने घर पे लेके जा रहा हूँ। अब देखो हु कुड हैव रेज ऑब्जेक्शन टू दिस, कौन क्या कि कुड कर सकता था, हैव रेज ऑब्जेक्शन इस पे कौन मतलब ऑब्जेक्शन कर सकता था, नहीं कर सकता ना। सो इसलिए हल्दर एंड हिज वाइफ लेफ्ट, हल्दर ने और उसकी पत्नी ने लेफ्ट छोड़ दिया फॉर हल्दर पैलेस, हल्दर का क्या कि पैलेस, ठीक है ना। फ्रॉम वाइल दे वर पासिंग थ्रो ए जंगल, वाइल माने जबकि उस दौरान, दे वर पासिंग मतलब गुजर रहे थे, थ्रो ए जंगल एक जंगल से क्या कि वो क्या कि गुजर रहे थे। हल्दर ने सोचा ऑफ ए विक्ड प्लान, एक क्या कि विक्ड का मतलब होता है शैतानी भरा दिमाग, ठीक है ना,
भैया उन्होंने था उसका दिमाग शैतानी दिमाग उसने लगाया। टेकिंग लेने के लिए, टेक अवे लेने के लिए, ऑल हीज वाइफ ज्वेलरी अपनी जो पत्नी की जो उसकी ज्वेलरी है वो लेने के लिए। देखो कितना बेवकूफ़ है, वो एक गंदा आदमी ऐसा ही होता, ठीक है ना। तो बेकार था क्योंकि उसकी वाइफ की जो ज्वेलरी थी वो उसकी भी तो थी, परंतु क्या करें, ठीक है ना। उसने भाई कुछ ना कुछ प्लान बनाया। सो इसलिए ही सैड टू लाजवंती, तो इसलिए उसने लाजवंती से कहा लुक देखो, इट इज़ बेटर, ये क्या कि अच्छा होगा, दैट कि यू रिमूव, तुम उतार दो, ऑल योर ज्वेलरी, सारी की सारी ज्वेलरी, देयर आर रोबर्स, यहाँ पर क्या हैं, रोबर्स हैं, इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में भैया डाकू हैं, हु में वो क्या कि शायद इवन यहाँ तक कि किल मार देते हैं, मार सकते हैं, अस और आफ्टर रोबरिंग, और उसके बाद क्या कि रोबर मतलब कि वो लूट खसोट कर लेंगे, ठीक है ना। लाजवंती वाज वेरी सिंपल गर्ल, लाजवंती क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या कि सिंपल सी गर्ल थी। शी कुड हैव नेवर डाउट हर, उसने क्या कि कुड नेवर, वह नहीं, कुड का मतलब नहीं कर सकी थी, नेवर डाउट, उस पर क्या कि कोई भी संदेह नहीं कर पा रही थी, कोई भी संदेह नहीं किया। भाई वो लाजवंती सिंपल सी भैया, उसका पति कह रहा तो अच्छी बात है, वो उसी के लिए कह रहा, समझो एक हो जाते हैं ना जब पति पत्नी, तो भैया ऐसा हुआ। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये लाजवंती है, ठीक है ना, और ये भैया ये महाराणा प्रताप है, सॉरी महाराणा प्रताप कह दिया, ये अपना वो है, ठीक है ना, हलदर, ठीक है ना। देखो कैसे ज्वेलरी ले रहा है इससे, ठीक है ना। दैट यू टेक ए लिटिल रेस्ट बिफोर वी प्रोसीड विद आवर जर्नी, मतलब कि दैट यू, और क्या है, तुम क्या होगी, थोड़ा सा क्या कि रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आराम कर लो, बिफोर उससे पहले, वी प्रोसीड विद आवर जर्नी, अपनी जर्नी हम स्टार्ट करें उससे पहले क्या कि तुम भाई थोड़ी सी रेस्ट कर लो, इन द मीन, और इसी दौरान आई विल फैच, फैच का मतलब होता है लाना, सम वाटर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी क्या कि ले आता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहकर हल्दर वेंट अवे, उधर से क्या कि चला गया। वैन, जब हल्दर डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, जब हल्दर क्या कि डिड नॉट रिटर्न, वापस नहीं आया, फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लाजवंती बिगेन वरिंग, लाजवंती क्या कि स्टार्ट कर दिया, चिंता करना उसने क्या कि स्टार्ट कर दिया। और द सन वाज आल्सो अबाउट टू सेट, जो सन था वो भी क्या कि लगभग क्या कि छिपने ही वाला था। हाउ कुड सी स्टे इन द फॉरेस्ट एट नाइट, हाउ कैसे, कुड कर सकती थी, सी वह स्टे रह सकती थी, इन द पूरे जंगल में, एट रात को वो कैसे रह सकती थी। सो इसलिए सी रिटर्न, वह वापस आ गई, टू हर फादर हाउस, अपने वो क्या कि पिता के घर पे भाई वो वापस आ गई। सीइंग हिज डॉटर, सीइंग देखकर, हिज डॉटर स्टैंडिंग अलोंग एट द डोर स्टेप ऑफ हिज हाउस, सीइंग देखकर, हिज डॉटर अपनी पुत्री को, स्टैंडिंग खड़े हुए, अलोंग के साथ में, एट द डोर स्टेप मतलब चौखट पे, ऑफ हिज हाउस अपने घर की। हिमदेवा गोट वरीड, हिमदेवा क्या कि बहुत ज़्यादा क्या कि चिंतित हो गया। और ही आस्क, और उसने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, भाई क्या हुआ। वेयर इज हल्दर, हल्दर कहाँ है। लाजवंती डिड नोट टेल द ट्रूथ, लाजवंती ने सच्चाई नहीं बताई, ठीक है ना। देखो कितनी उसने भी गलत किया। और इंस्टेंट, और इसके बावजूद, सी सेड, उसने कहा, द रोबर्स, जो लुटेरे थे, रोब्ड मतलब लूटा, अस ऑफ मनी मतलब कि हमारे मनी, एंड ऑर्नामेंट्स और गहने, एंड फॉर सिबली, ठीक है ना। फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, और उन्होंने ज़बरदस्ती टुक अवे, ले गए हल्दर को, हल्दर को अपने साथ ले गए, हल्दर को भाई अपने साथ ले गए, हल्दर विद दैम, और हल्दर को अपने साथ वो ले गए। देखो गलत बात है, उसने बताना चाहिए था सच्चाई क्या है, उसको भी पता लगे, ठीक है ना। अब देखो वो भी उसको बचा लिया उसने।
हिमदेवा कंसल्ट हिज डॉटर, हिमदेवा ने अपनी पुत्री से क्या की, कंसल्ट की, सेइंग कहते हुए सलाह की, डोंट वरी चिंता मत करो, आई विल गेट हल्दर रिलीज, आई विल गेट मैं मतलब कि क्या की गेट मतलब ले आऊँगा हल्दर को रिलीज फ्रॉम द रोबर्स वेरी सुन, जो डाकू हैं उनसे क्या कि मैं हल्दर को जल्दी क्या मैं ले आऊँगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ हल्दर टेकिंग ऑल द ऑर्नामेंट्स एंड मनी, हल्दर जो है टेकिंग मनी लेगा, ऑल द ऑर्नामेंट सभी के सभी गहने, एंड मनी और पैसे, और वेंट टू गैम्बलिंग डैन वेयर ही लोस्ट ऑल द मनी, और वेंट मैंने चला गया टू गैम्बलिंग डैन, गैम्बलिंग डैन का मतलब होता है जुए के अड्डे में वो चला गया। देखो लतें लगी हुई थी क्या करे, वेयर ही लोस्ट वहाँ पर उसने क्या की ख़त्म कर दिया, ऑल द मनी सारी मनी क्या की उसने ख़त्म कर दिए, एंड ऑर्नामेंट सारे के सारे गहने, एंड रिटर्न और टर्न इनटू ए पेपर अगेन, ठीक है ना, पेपर अगेन मतलब कि कंगाल होगा, ठीक है ना, पेपर अगेन दोबारा से क्या कि वो क्या कि कंगाल होगा भाई, ठीक है ना, चूंकि जहाँ खेलेगा तो भाई कंगाल ही होगा। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हल्दर टू मूव, मतलब कि इट वाज यह क्या कि संभव नहीं था हल्दर के लिए टू मूव अबाउट हैप्पीली विदाउट मनी, पैसों के बगैर वो क्या कि खुशी रह सके, वो उसके लिए क्या कि संभव नहीं था। सोन जल्दी ही गोट फ्रस्ट्रेट, वो जल्दी भाई क्या कि फ्रस्ट्रेट हो गया, परेशान हो गया, एंड कम बैक और वापस आ गया टू हिज फादर इन लॉज हाउस, पिता अपने ससुर के घर पे क्या कि वापस आ गया। हिमदेवा बिकेम वेरी हैप्पी, हिमदेवा क्या कि बिकेम माने हो गया बहुत ज़्यादा खुश, टू सी हिज सन इन लॉ, अपने जो दामाद को देख कर क्या कि वो क्या कि बहुत ज़्यादा भाई खुश हो गया। और बिफोर हल्दर कुड एक्सप्लेन द थिंग्स टू हिज फादर इन लॉ, और बिफोर उससे पहले हल्दर कुड कर सकता एक्सप्लेन कर सकता, बता सकता थिंग्स वस्तुओं को, हिज फादर इन लॉ अपने ससुर को कुछ बताता उससे पहले, हिमदेवा सेड कहा, बाय गॉड ग्रेस भगवान का क्या की कृपा है, यू हैव रिटर्न तुम क्या कि वापस आ गए, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड का साउंड का मतलब होता है सही सलामत है, ठीक है ना, दोबारा से देख लो, ठीक है ना, यू हैव रिटर्न तुम वापस आ गए, सेफ एंड साउंड, ठीक है ना, ये कौन सा टेंस हो गया, ये है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तुम वापस आ गए मतलब ये सही सलामत। डोंट वरी चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सब कुछ क्या कि सही हो जाएगा। टेक एज मच मनी, टेक माने ले जाना, एज मच मनी बहुत सारे मनी, एज यू विश जैसे तुम्हारी इच्छा हो। और ये देखो भी ठीक है ना, ये हिम हल्दर है, ये हिमदेवा देखो कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के फिर से वापस आ गए, ठीक है ना, तो यही है भाई लत का ही खेल है सारा, जैसी लत लग जाती है ना वो बड़ी कंट्रोल में आती है, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता, ऐसी ऐसी लत लग जाती है, इसको भी लत लगी है, ये चाह के भी नहीं छोड़ सकता ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। आगे और कहानी है और सुनो और क्या कांड किए इसने, ठीक है ना। हल्दर वाज क्विक टू अंडरस्टैंड, हल्दर क्या कि तुरंत ही क्या कि समझ गया दैट कि लाजवंती हैड नॉट टोल्ड द ट्रूथ टू हर फादर, लाजवंती ने क्या कि हैड नॉट टोल्ड नहीं बताया द ट्रूथ सच्चाई टू हर फादर अपने पिताजी को, और ही वाज हैप्पी टू थिंक और वो क्या कि खुश हैप्पी होगी, वह क्या है खुश हो गया टू थिंक सोचकर, और दैट ही कुड गिव हिम अनदर अपॉर्चुनिटी और उसको क्या कि गिव माने मिल गई उसे क्या कि दूसरी अपॉर्चुनिटी टू प्ले खेलने के लिए, ए ट्रिक अपॉन हिज फादर इन लॉ अपने फादर इन लॉ के साथ ससुर के साथ क्या कि एक और खेल खेलने गई क्या कि उसको वो होगी मतलब कि मौका मिल गया। सो इसलिए वन डे एक दिन हल्दर सेड हल्दर ने कहा हिमदेवा से क्या कि कहा माई डियरेस्ट ठीक है डियरेस्ट सबसे प्रिय फादर मेरे सबसे प्रिय फादर, देखो कुछ ना कुछ बोलेगा समझो ना, पूरी तारीफ कर रहा है। आई हैव नथिंग टू डू हेयर, मैं यहाँ क्या कि कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेट मी गो टू माई
पेरेंटल होम, लेट मी जाता हूँ, मैं जाता हूँ, गो माई पेरेंट, अपने माता पिता के घर में, एंड स्टार्टेड, और शुरू करूँगा, ए न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर दूँगा। आई विल आल्सो टेक लाजवंती विद मी, और मैं क्या हूँ, आई विल आल्सो भी, मैं भी, और क्या कि लाजवंती को भी अपने साथ लेके जाऊंगा, और शी विल हेल्प मी, वो क्या कि सहायता करेगी मेरी, इन सीटिंग अप माई ट्रेड, मतलब कि ट्रेड में, मतलब कि व्यापार में क्या कि वो सीटिंग बैठकर वो क्या कि वो भी मेरी सहायता करेगी। हिमदेवा बिकेम वेरी ग्लैड टू नाउ अबाउट हल्दर डिसीजन, हिमदेवा का बिकेम हो गया वेरी ग्लैड, बहुत ज़्यादा खुश, नाउ जानकर, अबाउट हल्दर डिसीजन, हल्दर के क्या कि डिसीजन को, हल्दर का डिसीजन को देखकर भैया वो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही गेव, उसने दिया, ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन टू हल्दर टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, और उसने क्या कि दे दिया एक बैग फुल गोल्ड कॉइन, एक बैग से भरा हुआ सोने की सिक्कों का, हल्दर को स्टार्ट करने के लिए, एक न्यू बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए। और ही आल्सो गेव न्यू ज्वेलर्स, और उसने क्या कि गेव दे दिए न्यू ज्वेलर्स टू हिज डॉटर, और उसने क्या कि नए गहने जवाहरात क्या कि उसने अपनी पुत्री के और भी दे दिए, ठीक है ना। हल्दर कैरीड द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन विद हिम, हल्दर क्या कि कैरीड माने ले आया, द बैग को, ऑफ गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्कों का बैग को, विद हिम अपने साथ में। लाजवंती आल्सो एकम्पनीड हर हस्बैंड, लाजवंती भी क्या है कंपनी साथ में थी अपने हस्बैंड के साथ में। वैन दे, जब वे रीच द फॉरेस्ट, जंगल में पहुंच गए, हल्दर मर्डर लाजवंती एंड बर्नड हर बॉडी, ठीक है ना। देखो कितना क्या कर दिया उसने, हल्दर ने क्या कि मर्डर कर दिया, मार दिया लाजवंती को, एंड बर्नड, और बर्न का मतलब दफना दिया, हर बॉडी, उसकी बॉडी को भी दफना दिया। देन तभी ही रन अवे विद ऑल द मनी, तब क्या है वह क्या कि रन अवे भाग गया, विद ऑल द मनी पूरे के सारे पैसों से, एंड हर और उस हिज डेड वाइफ ऑर्नामेंट, और उसकी जो मरी हुई पत्नी के ऑर्नामेंट गहनों से। नाउ अब बेताल हैविंग फिनिश द स्टोरी, नाउ अब क्या कि बेताल ने क्या कि फिनिश कर दी अपनी स्टोरी को। आस्क किंग विक्रमादित्य, और आस्क पूछा किंग राजा से, विक्रमादित्य से, टेल मी मतलब बताओ, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाजवंती मर्डर, लाजवंती के मर्डर के लिए क्या कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये भैया किसी ने पूछा, ये बेताल ने पूछा विक्रम को। इफ, यदि, डोंट टेल मी इमीडिएटली, यदि, अब क्या की कंडीशन थी विक्रम की, बेताल की, यदि तुम क्या हो, टेल मी मेरे को नहीं बताओगे, तुरंत मेरे को नहीं बताओगे, आई विल स्पिल्ट योर हेड इनटू पीसीज, मैं क्या हूँ, आई विल स्पिल्ट मतलब तोड़ दूंगा, योर हेड तुम्हारा हेड इन पीसीज, टुकड़ों में क्या कि तुम्हारा सिर को मैं तोड़ दूंगा। किंग विक्रमादित्य सेड, किंग राजा विक्रमादित्य ने कहा, लाजवंती हर सेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, लाजवंती क्या है खुद ही, ये तो है भाई सच्चाई है, लाजवंती खुद ही अपनी मौत की क्या कि जिम्मेवार है, ठीक है ना। इसी में क्या लगा, लाजवंती हर सेल्फ खुद ही वाज रिस्पॉन्सिबल है फॉर हर डेथ, अपनी मृत्यु का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि भाई उसने उसके साथ वो घटना घटी थी, उसने अपने पिताजी को माँ बाप को बताना चाहिए था ना, फिर वो उस पर विश्वास नहीं करते, परंतु उसने नहीं बताया, तो वो अपनी मौत की क्या की खुद ही जिम्मेवार होगी। हाउ आस्क बेताल, हाउ कैसे, आस्क बेताल ने पूछा, ठीक है ना। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, राजा विक्रमादित्य ने क्या कि रिप्लाई दिया, जवाब दिया, लिसन बेताल, सुनो बेताल, लाजवंती डिड नॉट टेल द ट्रूथ हर पेरेंट्स, लाजवंती ने क्या कि डिड नॉट नहीं बताया था
ट्रूथ, सच्चाई, हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को, इफ़, यदि, सी हैड टोल्ड हर पेरेंट्स, यदि क्या है, वह क्या है, टोल्ड, बताती, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये बताओ, हैड, हैव, ये क्या कि पास्ट है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। सी हैड टोल्ड, वह बताती हर पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, वट हैड हैपन्ड, मतलब क्या हुआ था, टू हर इन द फॉरेस्ट, उसके साथ जंगल में, दे वुड हैव नेवर ट्रस्ट हल्दर, वे क्या है, नेवर, कभी भी क्या ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, हल्दर पे कभी भी विश्वास नहीं करते, और एंड गेव हिम द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, और क्या कि गेव नहीं देते थे हिम उसे, द बैग, वो बैग ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन का क्या कि सिक्कों का क्या कि बैग नहीं देते थे। यू आर रियली ऑफ जूडिस किंग, यू, तुम क्या हो, आर, सच में ही क्या कि जुडिशियस, ठीक है ना, मतलब कि जुडिशियस, न्यायप्रिय क्या होगा, राजा हो, विक्रमा, विक्रमा न्यायप्रिय राजा हो, सेड, बेताल, बेताल ने क्या है, कहा, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं क्या हूँ, तुमसे खुश हूँ, और हैंस, इसके बावजूद, आई फ्री, मैं आज़ाद करता हूँ, यू, तुम्हें, ऑफ ऑल द कंडीशन, सभी कंडीशन से, फॉर कीपिंग साइलेंट, और कीप साइलेंट, और मतलब कि जो ऑफ कीपिंग साइलेंट, और चुप रहने के लिए बोला था ना, वो भी सभी चीज़ों से मैं क्या तुम्हें आज़ाद करता हूँ। किंग विक्रमादित्य कीप वॉकिंग टूवर्ड्स हिज कैपिटल, किंग राजा विक्रमादित्य कीप, मतलब कि रखे रहना, जारी रखा, वॉकिंग चलना, टूवर्ड्स की ओर, हिज कैपिटल, अपने कैपिटल की ओर क्या कि चलना उन्हें जारी रखा, वेयर द, जहाँ पर, द हर्मिट, जो पंडित था, जो पुजारी था, वाज वेटिंग फॉर हिम, उसका क्या कि इंतज़ार कर रहा था, जहाँ पे वो उसका इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना, कौन, ये, ठीक है ना, पुजारी, वो उधर उस तरफ की ओर ले गया था, ठीक है ना। ये क्या कहानी है, क्या सिस्टम है, मतलब विक्रम और बेताल की आप लोगों ने कहानी पढ़ी होंगी, ठीक है ना। बेताल को अपनी शोल्डर पे लेके घूम जाता है, और कंडीशन रखता है कि अगर, एक पंडित ने बताया था उसको, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। एक पंडित ने बताया था, एक पीपल के पेड़ ऊपर क्या की कॉप्स है, एक लाश है, वो उतार के लेके आनी तुमने, तभी अपना क्या कि हवन पूरा हुआ। तो वो कॉप्स को उतारने के लिए आया, तो विक्रम वो एकदम से जग गया, जग के बोला, विक्रम मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, ठीक है ना, अगर तुमने उस चीज़ का जवाब दे दिया तो मैं अपने पेड़ पे वापस चला जाऊंगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया और कहानी बताते समय अगर तुम बीच में बोले तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है ना, तुम बस सुनते रहना, ठीक है ना। ये भाई उसने की कंडीशन थी, काफ़ी खतरनाक कंडीशन थी, परंतु विक्रम के आगे उसके हर जवाब दे देता था। आप काफ़ी सूझबूझ वाला, काफ़ी तगड़े वाला क्या कि राजा था, ठीक है ना। तो विक्रम बेताल की काफ़ी कहानियाँ हैं, और भी कहानियाँ आपको लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है ना। कहानी अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, मज़ा आया तो अपने वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, हमारा चैनल कौन सा है, इंग्लिशपुर वाटिका, इंग्लिशपुर वाटिका को सर्च करना, ठीक है ना, तभी आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी